हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम मैथ्स जो फार्मूलाज हैं उनके लिए मैं एक प्लेलिस्ट तैयार कर रही हूँ जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं नंबर सिस्टम का। मेरा प्रॉमिस है आपसे कि ये जो आपको फार्मूले की करवाई जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद, इन फार्मूलाज को देखने के बाद में अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं उससे रिलेटेड, तो आपके किसी भी कंपटीशन में कम से कम मैथ्स के क्वेश्चन तो गलत नहीं होंगे, जनरल मैथ जहाँ जहाँ आती है। तो टुडे वी शैल वी स्टार्ट। टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो नंबर्स होते हैं इसे सार्थक अंक बोलते हैं, और जो जीरो होता है उसे असार्थक अंक बोलते हैं। ठीक है। और उसी तरह से हम 10 की पावर में 0 1 2 3 4 ऐसा लिखते हैं। तो ये जो होता है इसका पावर, किसी की पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 आता है, यानी ये इकाई है। ये दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। करोड़ में एक के बाद में 7 जीरो होता है। ठीक है। ये बेसिक नॉलेज जो है नंबर सिस्टम की हमें पता होनी चाहिए। फॉर्मूले लिखे हुए हैं। प्राकृत संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर जो होता है इसे एन से डिनोट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 यानी 1 से स्टार्ट है तो वो नेचुरल नंबर होती है। अगर उसमें जीरो और इंक्लूड कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या में आ जाती है। अब जीरो के साथ साथ में हम देखें तो पूर्णांक संख्या में माइनस वाली भी इंक्लूड कर दें, प्लस वाली संख्या ज़ीरो और माइनस वाली आए तो वो इंटीज़र यानी पूर्णांक संख्या बन जाएगी। फिर इवन नंबर के बारे में हम देखें तो इवन नंबर जो होगा, जो 2 से डिवाइड होते हैं, 0 2 4 6 8, ये सभी के सभी नंबर्स इवन नंबर में काउंट होंगे। नेक्स्ट हम देखें तो ऑड नंबर्स जो होते हैं, ऑड नंबर वो होते हैं जो इवन नहीं होते हैं। नॉर्मल सी बात है, यानी कि जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो क्या होगा? ऑड नंबर होगा। सेकेंड है अभाज्य संख्या। इसमें वो वैल्यूज़ होती हैं जिनमें, वो संख्याएं जिनमें खुद के सिवाय किसी और का डिवाइडेशन नहीं कर सकते, यानी जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। ठीक है। जिसमें खुद के सिवाय किसी का भाग नहीं जाता है उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। फिर भाज्य संख्या वो होती हैं जिनमें जो अभाज्य को छोड़कर बाकी सभी भाज्य संख्याएं होती हैं। फिर हम देखेंगे को प्राइम यानी कि सहभाज्य संख्या, यानी कि ऐसे दो नंबर जिनका आपस में जब लैसे या मैसे लिया जाए तो उनका जो वैल्यू है 1 आए, यानी उनमें आपस में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है 1 के सिवाय, मल्टीपल इनको करें तो 1 है ना, मैसे लेंगे तो 5 और 9 में भी नहीं कॉमन, 21 और 65 में नहीं कॉमन। दो वैल्यूज़ जिसमें हम कॉमन नहीं ले सकते हैं कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन के अंदर, अगर उसे छोटा बना के लिखें तो वो जो वैल्यू होगी वो सभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। नेक्स्ट है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या का मतलब होता है, जैसे अब नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, नंबर्स का टाइप पढ़ रहे हैं, तो परिमेय संख्या यानी हम देखते हैं कि 3/4, 5/9, 6/8 इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं, यानी जो भाग वाली होती हैं, तो वो परिमेय संख्या में आती हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? जैसे रूट में आ गई, जिनका रूट में मान लो रूट 4 है तो उसका तो वैल्यू 2 होगा, वो अपरिमेय में नहीं आएंगी। वह संख्याएं जिनको हम रूट के अंदर लिख रहे हैं और उसको नॉर्मल नहीं कर सकते हैं, पाई का वैल्यू 22/7, 0 पॉइंट में समथिंग समथिंग चलता रहता है, नॉर्मल वैल्यू नहीं है, अपरिमेय संख्या में काउंट होगा। ये थे कुछ पॉइंट्स। अब हम नेक्स्ट इसमें अगर नंबर सिस्टम में सेकंड अगर पॉइंट देखें तो हमें पता होना चाहिए विभाजितता के नियम। अब देखिए, 2 से विभाजितता का नियम। 2 से विभाजितता का नियम में क्या कहता है कि इकाई का अंक अगर सम हो, इकाई का अंक अगर सम हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है। और अगर देखिए, अगर नंबर 2 से विभाजित है, उसके बाद 3 से विभाजित है, सब संख्याओं का योग अगर 3 से भाग जा रहा है तो वो 3 से, यानी उन सब, मान लो बड़ी से बड़ी नंबर दे दी, 5,58,254 ऐसे करके नंबर दे दी, और पूछे कि 3 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, तब हम उन सब का सम करेंगे, देखेंगे कि फिर 3 से भाग जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं विभाजित होगा। 4 से विभाजित में अंतिम 2 नंबर, चाहे कितनी ही बड़ी नंबर दे दे, अंतिम 2 अंक उठाने हैं, उसको 4 से डिवाइड करना है। इफ़ डिवाइडेड देन सॉल्व इट। 4 से विभाजित होगा, नहीं हो रहा है अंतिम 2 नंबर 4 से विभाजित तो नहीं होगा। 5 से विभाजित का नियम है कि अंतिम अंक 5 0,
दैट्स ऑल। 5 से विभाजित होगा। 6 से विभाजित के नियम, यदि अंतिम अंक 2 या 3 हो, यदि कोई संख्या 2 या 3 से विभाजित हो रही है तो 6 से विभाजित होगी। 7 से विभाजित का नियम, उसके बाद में 8 से विभाजित का नियम। देखो 7 से विभाजित के नियम को मैंने छोड़ा है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। यानी किसी संख्या को 2 से गुना करो, फिर उसके बाद में उसको बचे नंबर में से घटाओ। अगर वो फिर 7 से विभाजित होती है तो ठीक है, विभाजित है, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट 8 से विभाजित का नियम। इसमें जैसे 4 वाले में देखा था ना, 4 वाले में, वैसे इकाई, दही और सैकड़ा से बनी नंबर कितनी बड़ी नंबर दे दे, वो 3 नंबर पीछे से उठानी है, 8 से डिवाइड करके देखना है। अगर तो भाग जा रहा है पूरा पूरा तो 8 से विभाजित है, नहीं जा रहा तो इसका मतलब है वो 8 से विभाजित नहीं है। 9 से विभाजित का नियम, वही सभी अंकों को जोड़ दो, अगर तो वो 9 से भाग जाए तो 9 से विभाजित है, नहीं तो नहीं है। 10 से विभाजिता में अंतिम अंक 0, सबसे इजी। 11 से विभाजिता का नियम होता है सम स्थान वाली संख्या और विषम स्थान वाली संख्या को जोड़ दो, ठीक है, फिर उनको आपस में घटा दो। अगर तो 0 आ रहा है, ये 11 आ रहा है, ये 11 के गुना जा रहे हैं तो वो 11 से विभाजित होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये थे हमारे कुछ विभाज्यता के नियम। अब इसके अलावा भी कुछ नंबर सिस्टम में विभाज्यता के नियम है, जैसे 12 से विभाज्यता का नियम। इसमें क्या होता है, यदि कोई संख्या 3 और 4 से अलग अलग विभाजित हो रही है तो वो विभाज्यता के नियम में 12 से विभाज्यता के नियम में, यानी 12 से विभाजित होगी, 3 से भी हो रही है, 4 से भी हो रही है। 14 से विभाज्यता के नियम में क्या होता है, 2 और 7 से अलग अलग विभाजित होनी चाहिए वो नंबर। कितनी बड़ी नंबर हो, 2 से डिवाइड हो रहा है यानी इवन नंबर है, 7 से विभाजित हो रहा है तो 14 से भी विभाजित होगा ही होगा। 15 से विभाजित का नियम में हम देखें तो 3 और 5 से अलग अलग विभाजित हो रहा है तो 15 से विभाजित होगा ही होगा। 17 से विभाजित का भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था, जैसे 7 में हमने था ना, वैसे ही 17 में कुछ ऐसा होता है। अंतिम संख्या जो होती है ना, उसको 5 से डिवाइड कर, गुना कर दो, और जितना बचा, जितना भी यह नंबर आया उसको, जितनी भी शेष अंक बचे उसमें से घटा दो, फिर जो नंबर आ रही है 17 में से विभाजित है शेषफल तो ठीक है, 17 से विभाजित है, नहीं तो नहीं है। ये हो गया मैं 3 पॉइंट। नंबर सिस्टम में हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए। पहला सबसे पहले हमने पढ़ा कि सार्थक अंक और असार्थक अंक किसे कहते हैं, 0 असार्थक होता है। फिर नंबर्स के टाइप पढ़े, फिर तीसरा हमने पढ़ा विभाज्यता के नियम पढ़े। अब हम देखते हैं कि मान लो कोई नंबर दे दिया और उसकी पावर दे दी, ठीक है, अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में। पावर दे रखी है तो बड़ी से बड़ी, उसको सॉल्व करें और वो पूछे कि आप बताओ कि इसका अंतिम अंक क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एसएससी में आते हैं, बैंक में आते हैं, नीट में, हर जनरल पेपर में भी आते हैं। तो उस टाइम हमें अगर ये ट्रिक्स याद है तो हम इसे 1 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन तो हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट रूल ये है, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो उसका इकाई का अंक अपरिवर्तित होगा, चाहे उसकी कितनी भी पावर हो। नंबर कितनी से बड़ी हो, उसके पीछे वाला अंक ये है, इकाई का अंक ये है, तो इकाई का अंक अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, पावर कोई भी हो फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड रूल इसमें क्या होगा, यदि इकाई का अंक 2 है, ठीक है, 2 की पावर 4 के रूप में लिख के हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने कुछ एग्जांपल डाले हैं समझाने के लिए। मान लो ये नंबर दे दिया, पावर इतना दे रखा है, अभी इकाई का अंक पूछे, अब हम कैसे निकालेंगे, इतना कैलकुलेशन तो कर नहीं सकते हैं। तो इसमें ये जो पावर है ना, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे और जो बाकी बची है वो लिख दिया, ठीक है। अभी 4 से डिवाइड है तो हमें पता है कि 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है, और जो बाकी बची हुई है तो वो तो ईजी हो जाएगा, छोटी हो जाएगी, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उस हिसाब से हमारा जो आंसर आएगा, हम बहुत ईजी वे में बड़ी नंबर को, कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होगा, इकाई का अंक अगर 4 हो या 8 हो तो 4 की पावर 4 और 8 की पावर 4 ऑलवेज 6 होता है। बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, इकाई का अंक तब 6 होगा। 3 या 7 इकाई का अंक हो तो 3 की पावर 4 या 7 की पावर 4 हो तो इकाई का अंक 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि इकाई का अंक 9 है तब थोड़ा इसमें दो सिचुएशन बनती है। इकाई का अंक 9 है, बड़ी से बड़ी नंबर का इकाई का अंक 9 है। अब देखो इसमें एग्जांपल डाला है, मान लो इसकी पावर 140 है तो 140 सम संख्या है, सम संख्या है तो इसका आंसर 1 होगा ऑलवेज, सम संख्या आने पर पावर। अगर पावर विषम संख्या है, 9 अंतिम अंक है और पावर विषम संख्या है तो इसका आंसर 9 होगा, ठीक है। इससे हम बड़े से बड़े क्वेश्चंस को एक चुटकी भर टाइम के अंदर हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, ये तो हमारे 3 पॉइंट 4 पॉइंट हो गए लेकर उसको नंबर सिस्टम की। अब हम 5वां पॉइंट देखते हैं जो हमें ट्रिकी मेथड्स के थ्रू हमें क्वेश्चंस को और इजी बना देगा।
ठीक है। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद में आई प्रॉमिस आपका मैथ्स का, जनरल मैथ का क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो इनसे रिलेटेड फॉर्मूलाज पे, तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम है। नेक्स्ट अपने देखते हैं, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं। एन सम संख्याओं का योग दे रखा है, तो एन एन प्लस में 1। एन विषम संख्याओं के योग का सूत्र होता है एन स्क्वायर, ठीक है। एन प्राकृत संख्याओं का योग बोले तो एन एन प्लस में 1 अपॉन में 2। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बोले तो एन एन प्लस में 1, 2n प्लस में 1 अपॉन में 6। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बोले तो एन स्क्वायर प्लस यानी कि एन एन प्लस में 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ये नंबर सिस्टम के कुछ फॉर्मूले थे जिसको हमें देखना है और अब इससे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी वीडियो देखी, अपना टाइम दिया, धन्यवाद।